Hello बच्चों, let's read the question. Question is, if a proton had a radius r and the charge was uniformly distributed, calculate using Bohr theory the ground state energy of a hydrogen atom when r equals to 0.1 angstrom and r equals to 10 angstrom. ठीक है, तो हमें ये पता है कि जब हम बोर थ्योरी की या बोर मॉडल की बात कर रहे हैं तो बोर मॉडल के दो पोस्टुलेट्स थे, दो एजम्पशंस थे हमारे पास। पहला जो पोस्टुलेट था वो ये था कि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है इन अ सर्कुलर पाथ। ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो प्रोवाइड करवाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट मींस mv² अपॉन r जो होता है आपका, इसको r भी लिख दीजिए बोर रेडियस, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर बी का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये प्रोवाइड करवा रहा है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला पोस्टुलेट। और जो सेकंड पोस्टुलेट था वो ये था कि ये मेरा जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज एल, जिसको आप एम वी आर लिखते हैं, एम वी आर बी लिख दीजिए, वो मेरा होता है एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये मेरा हो गया सेकंड। तो सेकंड वाले से मैं अगर v की वैल्यू निकाल के दोनों इक्वेशन से जब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से v की वैल्यू निकाल के जब इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, rb की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर m। और जब सारी वैल्यूज पुट करके, h प्लांक कांस्टेंट है, e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और m मास है, जब सबकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये हमारी बोर रेडियस आ गई है। अब जो पहला केस हमको दे रखा है, फर्स्ट केस में हमारी जो रेडियस है वो दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रॉम विच इज लेस देन आरबी। आरबी की वैल्यू जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू आर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी जो आ जाएगी दोनों केस में वो सेम आएगी। तो सबसे पहले तो मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेती हूँ। पी जो होती है वो क्या होती है, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर बी। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आएगी सारी वैल्यूज पुट करके, कि हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, आर ई की वैल्यू पता है, आर भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये आती है सारी वैल्यूज पुट करके माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू हम पुट करेंगे इन द इस सेकेंड इक्वेशन से। ठीक है, जब v की वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन से, यहाँ से मेरा v कितना आएगा, v मेरा आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई m r b। और इन सब की वैल्यू हमको पता है, तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो आती है मेरी फाइनली सॉल्व करने के बाद, इसको अगर मैं लिख सकती हूँ m/2 और v की जगह मैंने क्या लिख दिया, h अपॉन n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, n मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट की। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा h अपॉन m/r/b। ठीक है, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पर NH अपॉन 2 पाई है और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा m। तो ये वैल्यू जब हम रखेंगे इसकी v की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इस तरह से, तो अब क्या हो जाएगा, जब इसमें सारी वैल्यूज पुट करके मैं इसको सॉल्व करूंगी तो जो मेरा काइनेटिक एनर्जी आती है मेरी, वो मेरे पास आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज है हमारे पास। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं दोनों को टोटल एनर्जी अगर मुझे निकालनी होगी तो टोटल एनर्जी क्या होती है मेरी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी है, 13.6 है, पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी है, प्लस करेंगे और माइनस में 27.2 है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो पहले वाले केस के लिए हमारी एनर्जी कितनी आ गई है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, जब हमारी रेडियस 0.1 एंगस्ट्रॉम है जो कि आरबी से कम है। तो आरबी से जब कम है दैट मीन्स क्या है, वो इसके चारों तरफ क्या कर रहा है सेम आएगी जैसी हमने पहले ऑब्जर्व करी है। अब सेकेंड केस में हमारे पास क्या आएगा, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड केस की, जब मेरे पास आर क्या है 10 एंगस्ट्रॉम है, मतलब आर की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, आरबी से ज्यादा है। और जब आर की वैल्यू आरबी से ज्यादा है इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के इनसाइड मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि कोई आर रेडियस का स्फीयर है, तो हमारी जो नई बोर रेडियस आएगी आरबी डैश, वो कितनी आएगी मेरे पास, न्यू बोर रेडियस
न्यू बोर रेडियस, जिसको मैंने मान लिया आर बी डैश, उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, वो मेरे पास आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम ई और ई डैश आ जाएगा। ठीक है, हमने ई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया है ई ई डैश से। यहाँ पर ई डैश जो है वो है चार्ज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर डैश बी, जो दूसरी रेडियस हमने मानी है उस पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है हमारा ई डैश है। जब मैं ई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास जो ई डैश आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई अपॉन 4 पाई बाय 3 आर क्यूब, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई बाय 3 आर बी डैश का क्यूब। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, ये अपॉन में है हमारे पास वैल्यू, जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर बी डैश क्यूब अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड बाय में है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया है। तो यहाँ से अगर मैं आर बी डैश क्यूब की जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो आर बी डैश क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन एम ई ई आर बी क्यूब, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आर बी डैश की वो हमारे पास आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन एम ई का स्क्वायर आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, इसको सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे, हम सारी वैल्यूज को पुट करके जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पर ये मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम ई का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आर क्यूब। ठीक है, तो अब ये जो पूरी वैल्यू है उसका मुझे पता है, आर की वैल्यू मुझे पता है 10 एंगस्ट्रॉम है, और ये जो पूरी वैल्यू है ये भी मुझे पता है, ये आर बी डैश है हमारा पास, जो स्मॉल आर बी था हमारे पास वो है। तो आर बी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी क्यूब, वो वैल्यू मेरे पास आएगी 0.51 एंगस्ट्रॉम इनटू 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी है, जब सॉल्व करेंगे तो आर बी डैश की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4.8 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब ये जो वैल्यू आ रही है आर बी डैश की वैल्यू वो क्या है, लेस देन आर है। जब लेस देन आर है तो सबसे पहले तो हम यूज इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, आर बी डैश की जो वैल्यू आ गई है वो लेस देन आ गई है, तो जो के डैश होगा मेरा काइनेटिक एनर्जी जो होगी, के ई डैश लिख दिया मैंने इसको, वो आएगी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर से निकालते हैं, तो यहाँ पर हाफ एम हो जाएगा और वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। इस बार जो वी स्क्वायर आएगा मेरा वो आर बी डैश यूज करेंगे उस वाले वी स्क्वायर में, मतलब m/2, और इसकी जगह हो जाएगा हमारा h² अपॉन एम स्क्वायर आर बी डैश का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है पूरा कैलकुलेट करने पर ये आती है 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी, सबकी वैल्यू पुट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई है। अब हमको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी पी डैश, वो कितनी आ जाएगी इनसाइड द वो आ जाएगी मेरे पास के ई अपॉन आर 3 - RV डैश का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होती है माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करके जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरी जो पी डैश आती है वो आती है 3.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो टोटल एनर्जी हम निकाल देंगे सेकेंड केस के लिए, वो कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी आपके पास वो आपकी माइनस में आएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो आएंगी आपकी माइनस में आएंगी। जब सारी को रख के हम सॉल्व करेंगे, जब के की वैल्यू रखेंगे, ई की वैल्यू रखेंगे, कैपिटल आर आर बी डैश इन सबकी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये आएगी -3.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -3.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल एनर्जी आपकी आ गई सेकेंड केस में। तो हमने फर्स्ट केस में भी टोटल एनर्जी निकाल दी जो हमारी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, और सेकेंड केस में भी निकाल दी जो 3.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। ओके, I hope you understood well. All the best.